Hello and welcome dear students to this online channel of GVM tutorial. So today we are going to do the exercise 1.4 of mathematical logic. In the last lecture we have discussed the rules of negation for simple statement and for compound statement. Rules of negation में 1.1 में क्वेश्चन नंबर 5 था सिंपल स्टेटमेंट के लिए, 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 था आई थिंक नेगेशन के लिए, और 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन था नेगेशन के लिए, तो हमने अलग से एक लेक्चर में किया। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है कि विदाउट यूजिंग कंडीशनल फॉर्म हमें स्टेटमेंट को लिखना है। तो कंडीशनल फॉर्म किसको बोलते हैं? इफ देन वाला जो स्टेटमेंट होता है, इफ पी देन क्यू, इफ पी देन क्यू, ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं उनको कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं या तो इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। तो कंडीशनल लॉ क्या है? कंडीशनल लॉ ये कुछ 10 लॉज है जो हमें प्रिपेयर होना चाहिए, लेक्चर 4 में किए हैं। P इम्प्लाइज Q, उसका इक्विवेलेंट फॉर्म क्या है? नेगेशन ऑफ P और Q। लॉजिकली इक्विवेलेंट है, ग्रामेटिकली नहीं, इंग्लिश नहीं कि इसका मीनिंग, अभी मीनिंग को हम पूरी तरह से चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। लॉजिकली दे आर इक्विवेलेंट, इनका ट्रूथ टेबल यदि आप बनाओगे तो दोनों का वैल्यू ट्रूथ टेबल सेम आएगा। तो P इम्प्लाइज Q वी कैन राइट, कैन ऑल्सो बी रिटेन एज नेगेशन ऑफ P और Q, इनका ट्रूथ टेबल बनाओ दोनों का सेम आएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसको यदि हमें इफ देन हटा के लिखना है तो यहाँ पे और आ जाएगा, इफ देन हट जाएगा, फर्स्ट का नेगेशन और सेकंड स्टेटमेंट एज इट इज। तो आंसर कैसे लिखेंगे इसका? फर्स्ट का नेगेशन मींस इसका नेगेशन और सेकंड स्टेटमेंट एज इट इज। तो इफ देन हटा के लिखना है, उसी को बोलते हैं विदाउट यूजिंग कंडीशनल फॉर्म या विदाउट यूजिंग इफ देन हमें स्टेटमेंट लिखना है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका फर्स्ट का आंसर यदि हमें लिखना हो फर्स्ट का नेगेशन, तो फर्स्ट का नेगेशन मीन्स व्हाट? इसका नेगेशन देना है। तो a man is not a judge, फिर और सेकंड एज इट इज, सेकंड एज इट इज he is honest, ये सेकंड एज इट इज। उसका विदाउट यूजिंग इफ देन मतलब विदाउट यूजिंग कंडीशनल फॉर्म हमने लिख दिया, दूसरा फॉर्म इसी को। सेकंड वन इज व्हाट? फर्स्ट का नेगेशन, यहाँ पे इसका नेगेशन देना है, फर्स्ट का नेगेशन, तो फर्स्ट का नेगेशन दे दो। 2 is not a rational number, 2 is not a rational number, और √2 इज इरेशनल नंबर, उसको एज इट इज लिखना है सेकंड स्टेटमेंट को। फर्स्ट का नेगेशन और सेकंड स्टेटमेंट एज इट इज। थर्ड वन इज फर्स्ट का नेगेशन, तो f of 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका नेगेशन क्या होगा? f of 2 इज नॉट इक्वल टू 0, और इफ देन हट जाएगा वहां पे और आ जाएगा, और सेकंड एज इट इज लिखना है। तो f of x इज डिविजिबल बाई, f of x इज डिविजिबल बाई x माइनस 2। ये जो स्टेटमेंट किया हमने विदाउट यूजिंग कंडीशनल फॉर्म, 1 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन हो गया, 3 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चन आते हैं कि राइट डाउन द स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग कंडीशनल फॉर्म। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेंस आल्सो। विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग, मींस यूजिंग लॉ ऑफ अलजेब्रा, लॉ ऑफ लॉजिक हमें प्रूव करना है। ट्रूथ टेबल से भी प्रूव किया लेक्चर 2 में, लेकिन अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल के क्वेश्चन है 1.4 का। जैसे क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड करते हैं, पहले सबसे छोटा वाला जो सम है, बेसिक आपको रूल्स का अंडरस्टैंडिंग मिलेगा उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में। तो 1.4 और विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल करने से पहले आपको 10 लॉज एकदम परफेक्ट प्रिपेयर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड हम लोग कर रहे हैं। टेक द LHS, लेट द लेफ्ट हैंड साइड इज P और Q एंड P और नेगेशन ऑफ Q, एंड द राइट हैंड साइड ये P दिया टेक्स्ट बुक देखो उसमें 1.4 का थर्ड का सेकंड वन, एंड विदाउट यूजिंग हमें प्रूव करना है। जो ट्रूथ टेबल बना के तो प्रूव किया ऑलरेडी लेक्चर 2 में, विदाउट यूजिंग कैसे करेंगे? उसमें देखो 2 ब्रैकेट दिया है, तो यहाँ पे कोई कॉमन है कि दोनों में? देखो यहाँ तो P और कॉमन दिख रहा है, तो ऐसा कुछ भी ब्रैकेट में कॉमन दिखा तो उस लॉ को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पे P और को कॉमन कर दो, तो P और इज कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पे? देखो Q एंड नेगेशन ऑफ Q बच गया, और दिस लॉ इज व्हाट? बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये लॉ लिखना कंपलसरी है टॉप केसेस के लिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से आ गया। अभी जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे तो कोई स्टेटमेंट बाजू में उसका नेगेशन आ रहा है, तो कोई स्टेटमेंट बाजू में उसका नेगेशन, उस लॉ को हम लोग कॉम्प्लीमेंट लॉ बोलते हैं। और कॉम्प्लीमेंट लॉ एंड के लिए क्या होता है? फॉल्स होता है, और के लिए क्या होता है? ट्रू होता है। एंड है उसके लिए फॉल्स हो जाए, इस लॉ को क्या बोलते हैं भाई? कॉम्प्लीमेंट लॉ, भाई कॉम्प्लीमेंट लॉ हो गया। उसके बाद क्या है? एंड टी या और एफ के साथ सेम स्टेटमेंट, आइडेंटिटी लॉ। एंड टी यहाँ पे हो या तो और एफ हो तो उसके साथ सेम स्टेटमेंट, तो सेम स्टेटमेंट मतलब जो भी इधर लिखा रहेगा एंड टी और एफ चला जाएगा। इस लॉ को क्या बोलते हैं भाई? आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। तो राइट हैंड साइड आ गया हमारा इक्वल टू पी, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। तो हमने ये जो प्रूव किया वो कैसे किया? यूजिंग लॉ ऑफ अलजेब्रा हमने प्रूव किया। तो जो 10 रूल्स थे उसको यूज करके प्रूव किया।
विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, हमने ट्रूथ टेबल नहीं बनाया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस के लिए भी इसका इक्विवेलेंट फॉर्म दिया रहेगा, पी इज द करेक्ट ऑप्शन में दिया रहेगा, आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। इसी तरह और करते हैं इसके जो 1.4 का थर्ड के, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में P डबल इंप्लाइज Q इक्वल टू इक्विवेलेंट टू P एंड Q और नेगेशन P एंड नेगेशन Q दिया है। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो देखो हमें कुछ खास दिख नहीं रहा, क्योंकि कुछ सिंप्लीफाई हम कर सके, तो राइट हैंड साइड यहाँ पे ले लेते हैं तो हमें कुछ स्टेप्स मिलेंगे प्रॉपर। तो द राइट हैंड साइड इज P एंड Q, P एंड Q और नेगेशन P एंड नेगेशन ऑफ Q। राइट हैंड साइड इज P एंड Q और नेगेशन P एंड नेगेशन Q, और जो लेफ्ट हैंड साइड है हमें P डबल इंप्लाइज Q लाना है, यूजिंग लॉज हमें प्रूव करना है विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। तो यहाँ पे भी देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, P एंड यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे नेगेशन P एंड है तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं लगेगा। तो जब भी ऐसा कुछ कॉमन नहीं दिखे तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं अप्लाई करना है। तो फिर कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही अप्लाई करना है, लेकिन कैसे करना, मल्टीप्लाई जैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, मल्टीप्लाई करना। तो P का इन सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो P और ये पूरा और भी जाएगा, P और नेगेशन P एंड नेगेशन ऑफ Q, P और P का इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लाई हो गया, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। फिर यहाँ पे क्या था, एंड, तो एंड को लिखो। अभी Q का मल्टीप्लाई पूरे के साथ, तो Q और नेगेशन P एंड नेगेशन ऑफ Q हो जाएगा। कैसे किया हमने भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूट किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर से देखो यहाँ एक एंड है, एक और है, तो अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, नॉर्मल वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, सिंपल वाला। तो मल्टीप्लाई करो तो P का, तो P और नेगेशन ऑफ P, ब्रैकेट के अंदर एंड हो, बाहर आ जाएगा, P और नेगेशन ऑफ Q, P और नेगेशन ऑफ Q। रूल्स एकदम परफेक्ट प्रिपेयर करो तो आपको समझेगा प्रॉपर। फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, Q और नेगेशन ऑफ P एंड Q और नेगेशन ऑफ Q, अगेन बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनी स्टेटमेंट और उसका नेगेशन, यहाँ पे भी एनी स्टेटमेंट और उसका नेगेशन। तो कोई भी स्टेटमेंट उसका नेगेशन साथ में आता है, उस लॉ को हम लोग कॉम्प्लीमेंट लॉ बोलते हैं। तो और के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो P और नेगेशन ऑफ Q एंड यहाँ पे तो नहीं, उधर है तो एक एज इट इज रहेगा ये, तो यहाँ पे और के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। कौन से लॉ से आ गए भाई, आइडेंटिटी लॉ, भाई सॉरी भाई, कॉम्प्लीमेंट लॉ आएगा इसमें। आइडेंटिटी लॉ कब लगता है, जब एंड टी और एफ रहेगा। तो एंड टी के साथ जो भी स्टेटमेंट रहेगा वही स्टेटमेंट आ जाता है। तो जो भी स्टेटमेंट मतलब ये एज इट इज आ जाएगा, एंड टी चला जाएगा। तो एज इट इज कौन सा आएगा, P और नेगेशन ऑफ Q एंड यहाँ पे क्या है, Q और नेगेशन ऑफ P। इस लॉ को क्या बोलेंगे भाई, आइडेंटिटी लॉ। अभी देखो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है, P डबल इंप्लाइज Q दिख रहा है कहीं, डबल इंप्लाइज Q नहीं दिख रहा है। P डबल इंप्लाइज Q का इक्विवेलेंट फॉर्म क्या है, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। हमें रूल्स पता है बाई कंडीशनल लॉ। इसको कैसे ब्रेक करते हैं हम लोग, नेगेशन ऑफ P और Q अभी किया कंडीशनल फॉर्म, विदाउट यूजिंग कंडीशनल फॉर्म वाला। इसको कैसे ब्रेक करेंगे, फर्स्ट का नेगेशन और सेकंड स्टेटमेंट एज इट इज। तो ऐसा कहीं कॉम्बिनेशन दिख रहा है, नेगेशन ऑफ P और Q, नेगेशन ऑफ P और Q इधर दिख रहा है, तो इसको इधर और इसको इधर कर रहे थे। ब्रैकेट को इंटरचेंज करने को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो ब्रैकेट इंटरचेंज कर दो, तो Q और नेगेशन ऑफ P एंड यहाँ पे क्या आएगा, P और नेगेशन ऑफ Q आ जाएगा। ये कौन से लॉ से किए भाई, कॉम्यूटेटिव लॉ, भाई कॉम्यूटेटिव लॉ। अब देखो नेगेशन ऑफ P और Q दिख रहा है यहाँ पे, नेगेशन ऑफ P और Q, उसकी जगह पे हम P इंप्लाइज Q लिख सकते हैं। नेगेशन ऑफ P और Q की जगह पे P इंप्लाइज Q लिख सकते हैं, और P और नेगेशन ऑफ Q की जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखो P और नेगेशन ऑफ Q की जगह Q इंप्लाइज P लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखो इसको, फर्स्ट वाला क्या आ जाएगा, P इंप्लाइज Q एंड सेकेंड वन इज Q इंप्लाइज P। ये कैसे है भाई, बाई कंडीशनल लॉ। तो भाई कंडीशनल लॉ, भाई कंडीशनल लॉ। अभी P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P, उसको क्या बोलेंगे फिर, P डबल इंप्लाइज Q बोलेंगे। ये बाई कंडीशनल लॉ से आ गया, दिस इज व्हाट बाई कंडीशनल लॉ। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो रूल्स के लिए आपको काफी प्रैक्टिस लगेंगे, 10 लॉज लिख के लर्न करो, 8 to 20 टाइम्स से लिख, जब तक लर्न नहीं होता प्रैक्टिस मत करो। और फिर 2-3 टाइम्स 5 टाइम्स जब तक नहीं आता, पूरा एक बार लिख के सॉल्व करो। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का
थर्ड वन करते हैं, चलो। थर्ड वन इज द लेफ्ट हैंड साइड इज P एंड Q और नेगेशन P एंड Q, और राइट हैंड साइड हमें लाना है P और Q, ये हमें प्रूव करना है, बट विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव करना है। थर्ड का थर्ड, सो द लेफ्ट हैंड साइड इज P एंड Q और नेगेशन P एंड Q और P एंड नेगेशन ऑफ Q, एंड द राइट हैंड साइड इज P और Q हमें चाहिए राइट हैंड साइड में। तो इधर तीन ब्रैकेट दिए हैं, तीन ब्रैकेट तीनों और से कनेक्ट है या तो एंड से कनेक्ट है, तो उस लॉ को हम एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। इसमें दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? देखो यहाँ पे इधर P एंड इधर P एंड दिख रहा है, तो इन दोनों को साथ में ले लो तो भी चलेगा, या इन दोनों को ले लो साथ में तो भी चलेगा। तो फर्स्ट और थर्ड को हम लास्ट साथ में लिख लेते हैं, P एंड Q, फिर और P एंड नेगेशन ऑफ Q, इन दोनों को साथ में लिखे फर्स्ट और थर्ड को, सेकंड को एज इट इज साइड में लिख दो। तो इस लॉ को क्या बोलते हैं? बाय एसोसिएटिव लॉ, बाय एसोसिएटिव लॉ। अब फिर से देखो ऐसा साथ में क्यों लिखा हमें? क्योंकि P एंड कॉमन दिख गया हमें। आप इन दोनों को भी साथ में लिख सकते हो, एंड क्यू कॉमन लेके तो भी चलेगा। तो P एंड दोनों में कॉमन दिख गया, तो P एंड को कॉमन ले लो, तो क्या बच रहा है यहाँ पे? Q और नेगेशन ऑफ Q, Q और नेगेशन ऑफ Q। तो कौन से लॉ से आ गया भाई? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हमने कॉमन निकाला, डिस्ट्रीब्यूट किया है, उल्टा कर रहे हैं, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट। अभी कोई स्टेटमेंट और उसका नेगेशन, तो उस लॉ को कॉम्प्लीमेंट लॉ बोलते हैं। तो और के लिए ट्रू हो जाएगा, और के लिए ट्रू, इस लॉ को क्या बोलेंगे हम लोग? कॉम्प्लीमेंट लॉ, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। फिर एंड टी के साथ जो भी स्टेटमेंट रहेगा वही स्टेटमेंट आ जाएगा। तो वही स्टेटमेंट मतलब P आ गया, नेगेशन P एंड Q, इस लॉ को क्या बोलते हैं भाई? आइडेंटिटी लॉ। अब फिर से देखो, अभी राइट हैंड जो हमारा साइड है P और Q जो अभी तक नहीं आया, तो एक एंड एक और है, तो फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दो। तो P और नेगेशन ऑफ P, फिर एंड P और Q आ जाएगा। तो और के लिए फिर से कॉम्प्लीमेंट लो, यहाँ पे कोई स्टेटमेंट उसका नेगेशन बाजू में है तो और के लिए ट्रू हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट? ट्रू एंड P और Q आ जाएगा। तो ट्रू एंड P और Q कौन से लॉ से आ रहा है भाई? कॉम्प्लीमेंट लॉ, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, एंड दिस इज बाय व्हाट? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से आ रहा है। यहाँ पे P और नेगेशन P कॉम्प्लीमेंट हो, और के लिए ट्रू हो जाएगा, एंड के लिए फॉल्स हो जाएगा। तो एंड टी के साथ फिर से वही रूल, आइडेंटिटी लो, एंड टी के साथ जो भी स्टेटमेंट रहेगा वही स्टेटमेंट आ जाएगा। तो जो भी स्टेटमेंट कौन सा? P और Q है यहाँ पे। तो ये बाय व्हाट? आइडेंटिटी लो, बाय आइडेंटिटी लो। तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। तो यूजिंग लॉज हमने प्रूव किया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू व्हाट? राइट हैंड साइड। तो लॉज एक बार परफेक्ट प्रिपेयर करो, लेक्चर 4 को 2-3 टाइम्स 10 टाइम्स, जब तक नहीं आता तब तक करो। और जेई मेंस के लिए आपको यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो 1.4 में इतना ही पूरा, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 1.5 स्विचिंग सर्किट। थैंक यू।